बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूएस इलेक्ट्रिक में खुश आमदीद। आज हम आपको बताएंगे कि एक सीरीज़ बोर्ड कैसे बनाया जाता है। ये बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोई भी इलेक्ट्रिशियन या कोई भी इलेक्ट्रिक शॉप ऐसी नहीं है जिस पे ये ना हो। बहुत ही काम की चीज़ है ये। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी डायग्राम जो है, सर्किट डायग्राम, वो क्या है। जी, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी सर्किट डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जी, तो सबसे पहले हमें इसके लिए एक सॉकेट चाहिए, एक स्विच चाहिए जिसको हम बटन बोलते हैं, ये वाला। और उसके बाद एक हमें बल्ब होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी। जी, तो इसकी जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है कि ये हमारे पास मेन है, यानी कि न्यूट्रल और फेज़, ठीक है, जिसको पंजाबी ज़बान में ठंडी गर्म कहते हैं। ये इनके दो पॉइंट हैं। एक पॉइंट एक सॉकेट के साथ डायरेक्ट जुड़ जाएगा और दूसरा जो है वो फेज़ के साथ डायरेक्ट लगा देंगे। और एक पॉइंट सॉकेट का और दूसरा होल्डर का, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। और उसके बाद स्विच जो है उसका काम मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये किस लिए लगा रहे हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती। एक सिंपल सीरीज़ बोर्ड बनाने के लिए सिर्फ एक सॉकेट और एक होल्डर ही काफ़ी है। स्विच क्यों लगा रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। स्विच की एक साइड पे ये फेज़ दे देंगे, ठीक है, और दूसरी साइड जो है वो सॉकेट के साथ जोड़ देंगे। ये आपका सीरीज़ बोर्ड मुकम्मल है। अब आइए चलते हैं कि इसकी जो प्रैक्टिकली इसे हम कैसे बना सकते हैं। जी, तो ये बोर्ड है जिसके ऊपर हमने इन चीज़ों को फिट करना है। तो दोस्तों इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। यूट्यूब पर आपको सीरीज़ बोर्ड बनाने की बहुत सारी, बल्कि हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत ही सस्ता ये बहुत ही सस्ता, सादा और पावरफुल तरीका है। ये तकरीबन आपको 20 रुपये में ये मिल जाता है। 20 का ये और 20 का 60 रुपये ये हो गया। 30-40 का ये बोर्ड मिल जाता है। तकरीबन आपका 100 रुपये के अंदर अंदर जो है वो आपका सीरीज़ बोर्ड तैयार हो जाता है। और कोई भी इलेक्ट्रीशियन आप देखेंगे या कोई भी आप इलेक्ट्रिक शॉप देखेंगे उसके ऊपर ये लाजमी होगा, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि इसके बगैर कोई भी इलेक्ट्रीशियन या कोई भी इलेक्ट्रिक शॉप नामुकम्मल है तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी, तो अब इसको इसके अंदर असम्बल कर देते हैं। ये दरमियान में बटन लगा देते हैं जिसको स्विच कहते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका यूज़ जो है वो आपको बताऊँ।
इसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके दिखाऊंगा ये कैसे इस्तेमाल होता है। आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाऊंगा कि ये किस तरह बनता है और इसके कनेक्शन कौन से हैं। जी तो ये बटन, सॉकेट और ये बल्ब होल्डर ये हमने असम्बल कर लिया है। अब बारी आती है कि इसके कनेक्शन जो हैं वो हम करते हैं। जी तो आपने ये फ्लेक्सिबल वायर ले लें या ये 329 की तार ले लें। जी तो सबसे पहले जो है वो हम सॉकेट की एक साइड और बल्ब का एक टर्मिनल जो है वो आपस में जॉइंट कर देते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना लगे या कोई चीज़ प्रॉपर तरीके से ना पता चले तो आप वीडियो को रिवाइंड करके वो दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने होल्डर के दूसरे पॉइंट से इस स्विच के साथ लगा देना दूसरा पॉइंट होल्डर का। और इसी स्विच का दूसरा पॉइंट जो है वो सॉकेट के साथ लगा दें। सॉकेट का आपने एक पॉइंट खाली छोड़ देना है। जहाँ पे होल्डर का पॉइंट लगा हुआ है सॉकेट पे, वहाँ पे आपने दूसरा पॉइंट लगाना है स्विच का, बटन का। आम अगर बात की जाए तो इसको बटन ही कहते हैं। आम अगर आप दुकान पे लेने चले जाएं या फिर कोई इलेक्ट्रिशियन वगैरह है वो इसको बटन ही बोलते हैं। ये ले जी, ये आपका सीरीज बोर्ड मुकम्मल हो गया है। अब बारी है कि इसको मेन सप्लाई देनी है। मेन सप्लाई देने के लिए हम ये फ्लेक्सिबल वायर यूज़ करेंगे। ये कॉपर में ये तो ये फ्लेक्सिबल वायर, इसका डायग्राम के मुताबिक इसका जो एक सिरा है उसे हम सॉकेट में लगा देंगे। सॉकेट का जो एक पॉइंट खाली छोड़ा हुआ है, ये तो ये लग गया। और दूसरा पॉइंट जो है स्विच की तार जो होल्डर में जहाँ पे लगी हुई है वहाँ पे लगाना है। ये लें जी, ये आपका सीरीज बोर्ड तैयार है। अब इस तार के दूसरी साइड पे आप एक शू लगा सकते हैं, 2 पिन शू।
वो आप मेन सप्लाई देने के लिए लगा सकते हैं। एक्चुअली इसमें आप जितनी चाहें मर्ज़ी ज़्यादा चीज़ें लगा सकते हैं, लेकिन ये कीमत में थोड़ा कम है। थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी कम है, और बनाना भी आसान है, और मतलब कि काम भी आपका उतना ही होगा जितना बड़े बोर्ड से होता है। जी, तो अब हम इसे टेस्ट करके देख लेते हैं। इसे टेस्ट करने के लिए हमें एक बल्ब चाहिए, 100 वाट का हो जाए या 200 वाट का, कोई भी आप ले सकते हैं। ये रहा बल्ब, ये मैं अभी इस होल्डर में लगा देता हूँ, और अब मैं इसे सप्लाई देने लगा हूँ। ये सप्लाई की 2 पिनें हैं, ठीक है। इसको एक को मैं इसके साथ लगा देता हूँ और दूसरे को दूसरी के साथ, ठीक है। जी, तो दोस्तों ये अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं कि वाकई ये काम करता है या नहीं। दोस्तों ये तार हमने जो लगाई थी ये फ्लेक्सिबल तार, इसमें कोई मसला है, ये ख़राब है, इसलिए मैंने फिर इसे हटा के ये वाली तार लगा दी है। अब मैंने इसे मेन सप्लाई दी हुई है। अब हम टेस्ट करते हैं कि ये सीरीज़ बोर्ड काम करता है या नहीं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये काम कर रहा है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बटन हमने क्यों लगाया था। तो दोस्तों हमने बटन इसलिए लगाया था कि अगर कोई चीज़ हम इसमें चेक करते हैं तो वो दुरुस्त है और हम उसे दोबारा चलाना चाहते हैं, तो हमें वो शू उतार के उसका या उसकी तार निकाल के किसी कहीं दूसरे में ना लगानी पड़े। इसीलिए जो है ना हमने ये बटन लगाया है कि अब ये जो है हम इसको बटन को दबाएंगे तो ये सॉकेट जो है या ये बल्ब से फ्री हो जाएगी और ये डायरेक्टली काम करना शुरू कर देगी। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने एक बटन लगाया है ताकि जो यहाँ से कोई चीज़ उतार के हमें दूसरे में कहीं और ना लगानी पड़े, यहीं पे वो चल। जी, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर करना ना भूलें। हो सकता है कि आपके इस शेयर करने से किसी और का फ़ायदा हो जाए। अल्लाह हाफिज़।